आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में जिसे हम लिटरली अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, अशनूर कौर। अशनूर ने टीवी इंडस्ट्री में एंट्री तब ली थी जब वो सिर्फ 4 साल की थी। मतलब सोचो, एक बच्ची जो अभी खुद स्कूल शुरू कर रही होती है, उसने एक्टिंग करनी स्टार्ट कर दी थी और तब से लेकर आज तक हमने अशनूर को स्क्रीन पे बड़ा होते हुए देखा है। झांसी की रानी, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, पटियाला बेब्स और अभी लेटेस्ट में सुमन इंदौरी। इसीलिए ऑडियंस का अशनूर के साथ एक अलग ही पर्सनल कनेक्शन है। और अभी की बात करें तो अशनूर अभी बिग बॉस के घर में है और जैसे ही शो स्टार्ट हुआ था ना, तो उनका नाम अननेसेसरी तरीके से लिंक किया जाने लगा म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक के साथ। और अगर ये सोचो ना, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है, क्योंकि एक तरफ अशनूर जो भी सिर्फ 21 ईयर्स की है और दूसरी तरफ अमाल जो अपने मिड-30s में है, उनके बीच का एज गैप 15 ईयर्स का है। देखो, एज गैप रिलेशनशिप्स में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। अमाल एक एस्टैब्लिश्ड म्यूजिक कंपोजर हैं, अपनी लाइफ के सेटल्ड स्टेज पर हैं और अशनूर अभी सिर्फ अडल्टहुड में स्टेप कर रही हैं, तो उनको शिप करना या उनके ऊपर अननेसेसरी नैरेटिव्स बनाना थोड़ा अनफेयर लगता है। और ये बात और भी ऑड तब हो जाती है जब अमाल खुद ओपनली बोल चुके हैं कि उनकी लाइफ में कोई और है जिसे वो शो के बाहर डेट कर रहे हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि घर के अंदर कोई भी रोमांटिक एंगल क्रिएट नहीं करेंगे। फिर भी ट्विटर पे आपको ऐसे कमेंट्स मिलेंगे, अशनूर अमाल फर्स्ट ट्रिप, दे लुक सो क्यूट टुगेदर। मुझे लगता है इन दोनों का डुओ बनने वाला है। अब ये ट्रेंड डेंजरस इसलिए है क्योंकि पॉप कल्चर में एज गैप को ग्लैमराइज करना एक पैटर्न बन चुका है। जैसे बॉलीवुड में राजेश खन्ना के बारे में स्टोरीज थी कि उन्हें यंगर वुमेन पसंद थी, और हॉलीवुड में लियोनार्डो डिकैप्रियो का मीम ही बन गया है कि वो कभी 25 से ऊपर की लड़की को डेट नहीं करते, जबकि वो खुद 50 इयर्स के हैं। प्रॉब्लम सिर्फ नंबर्स का नहीं है, प्रॉब्लम है पावर डायनामिक्स का। जब एक यंग स्टार जो अपनी लाइफ को अभी समझ रही है, उसको एक एस्टैब्लिश्ड इंसान के साथ पेयर कर दिया जाता है, तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और जब ऑडियंस इसको क्यूट बोलकर नॉर्मलाइज कर देती है, तो वो रॉन्ग मैसेज जाता है। अब बात करते हैं घर के अंदर की, तान्या मित्तल वर्सेस अशनूर कौर। अभी एक नैरेटिव चल रहा है कि तान्या अशनूर से थोड़ी इनसिक्योर फील करती हैं। रीजन भी इंटरेस्टिंग है। तान्या ने खुद कन्फेस किया है कि उसकी मॉम हमेशा अशनूर के शोज देखा करती थी और कहती थी, देखो कितनी प्यारी लड़की है। अब सोचो, जब आपके घर पर किसी और की तारीफ होती रहे और आप एक दिन उसी इंसान के साथ एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करो, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो नेचुरल है। और शायद इसी वजह से तान्या का बिहेवियर अशनूर के टुवर्ड्स ज्यादा हार्श दिख रहा है। उसने तो अशनूर को बदतमीज भी कह दिया है। आयरनी ये है कि खुद तान्या के जो एक्शंस हैं, वो ही लोगों को एरोगेंट लग रहे हैं। बाहर इंटरनेट पर तो उसको नार्सिसिस्ट तक कहा जा रहा है। यहीं पर एक और ट्विस्ट आया रोहन मेहरा का। अगर आपको याद हो तो ये रिश्ता क्या कहलाता में रोहन और अशनूर ने भाई बहन का रोल प्ले किया था, और अशनूर आज भी रोहन को राखी बांधती है। तो जब तान्या ने अशनूर को बदतमीज कमेंट किया, तो रोहन ओपनली अशनूर के सपोर्ट में आए और उन्होंने बोला कि उसको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो बिल्कुल अनफेयर है। तान्या के कुछ डायलॉग्स भी घर में बहुत ट्रोल हुए। जैसे उन्होंने बोला, घर में मुझे सब बॉस बुलाते हैं, तो यहाँ भी मुझे बॉस बुलाओ। और एक दिन तो उन्होंने बोला कि मुझे इक्वालिटी नहीं चाहिए, मुझे अपने पति के नीचे रहना है। अब सोचो, एक तरफ वो अपने आप को बॉस बोलती है और दूसरी तरफ इक्वालिटी से मना कर देती है। मतलब क्लियर कॉन्ट्रोडिक्शन है, और ऑडियंस को वो बिहेवियर पिक मी लगने लगा है। नेटिजन्स के कमेंट्स भी काफी सेवेज थे। एक ने लिखा, ये बोल रही थी कि साड़ी पहन के घर आई हूँ, ये नहीं बताया कि कैमरा के सामने ही पहन रही थी। संस्कार का मास्क पहन के बस लड़कों से अटेंशन लेना है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, तान्या के स्टेटमेंट्स में भी काफी डबल स्टैंडर्ड्स निकले। कभी बोलती हैं उनके पास आर्किटेक्चर की डिग्री है, कभी जो स्टॉक्स पे जाकर बोलती हैं कि उन्होंने सिर्फ 12th पास किया है। मतलब अलग ऑडियंस के लिए अलग स्टोरी। यही रीजन है कि लोग बोल रहे हैं कि वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग फैक्ट्स ट्विस्ट करती हैं। एक और कंट्रोवर्सी तब बनी जब तान्या ने अपने बायो में लिखा कि वो यूपी टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली क्लैरिफाई कर दिया कि उनका तान्या से कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब सेल्फ क्लेम्ड एम्बेसडर। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है, तान्या अपने आप को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कहती हैं, पर जो रील्स वो बनाती हैं वो क्लियरली अपने साड़ी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए होती हैं। ब्रांड का नाम है हैंडमेड लव बाय तान्या और इंस्टाग्राम पर उनके 260K फॉलोअर्स हैं।
बिजनेस ग्रो करना बुरा नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के नाम पे सेल्फ प्रमोशन करना थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिक लगता है। तो ओवरऑल बिग बॉस हाउस में अभी एक इंटरेस्टिंग डायनामिक चल रहा है कि एक तरफ अश्नू जो अपना इमेज सेव करने की कोशिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ तानिया जो अपनी कॉन्ट्रोडिक्शंस और इनसिक्योरिटीज की वजह से ट्रोल हो रही हैं। और आपको क्या लगता है, क्या अश्नूर को अननेसेसरली शिप किया जा रहा है अमाल के साथ? क्या तानिया एक्चुअली इनसिक्योर फील करती है अश्नूर के प्रेजेंस से? और आपको क्या लगता है, क्या तानिया के डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज हो रहे हैं शो के अंदर? मुझे अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।